सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रों के लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ। माँ को खुश करना। वैसे तो माँ को खुश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। माँ खुद अपने बच्चों के मन की बातों को समझ जाती है, उनकी परेशानियों को समझ जाती है और हमेशा उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है माँ के प्रति, माँ को खुश करने का। देखिए दोस्तों, वैसे तो कोई भी पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो माँ है और माँ से मांगने का हक हमें पूरा बनता है, तो इसलिए इस नवरात्रि में आपको क्या उपाय करने हैं ताकि माँ खुश रहें, ये मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या-क्या उपाय करने हैं ताकि आप माँ को प्रसन्न कर सकें और माँ से जिद करके अपनी सारी मुरादें मांग सकें। ठीक है, तो आपको माँ के पूजन में हम अगर 2 जोड़ा लौंग चढ़ाते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं और लौंग चढ़ाने से माँ हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं। और लौंग चढ़ाना शुभ, नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग चढ़ाना शुभ भी माना जाता है। लौंग से माँ बहुत खुश होती है। अगर हम कपूर और लौंग से हम माँ की आरती करते हैं तो भी माँ हमें मनचाहा वरदान देती है और साथ में माँ हम पर इतनी कृपा करती है कि शायद हमारे जीवन में आने वाला दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए माँ दुर्गा की लौंग और कपूर से ज़रूर आरती करेंगे। ठीक है, अगला है कि कन्या पूजन के दौरान छोटी कन्याओं के पैर धोने से पूरी की पूरी जो दरिद्रता जो होती है वो दूर होती है। तो आप कीजिए 9 दिन किसी भी छोटी कन्या के पैर ज़रूर धोएं, तो इससे आपके घर में कलह, झगड़ा, जितनी भी दरिद्रता है वो सब माँ दूर करती है। नवरात्रि में गरीबों को पेट भर भोजन कराएं। जहाँ भी आपको कोई गरीब दिखता है आप उसे पैसे मत दीजिए, आप उसे कुछ खिलाइए। इससे क्या होता है, अन्नपूर्णा का आपके घर में भंडार बढ़ता है। ठीक है, और ऐसे ही नवरात्रि में अगर आप किसी गरीब को पेट भर के खाना खिलाते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है, घर धन अन्न से परिपूर्ण रहता है। इसलिए नवरात्रि में खास करके ये उपाय ज़रूर कीजिए। अगला ये है सुहाग का सामान, यानी श्रृंगार का सामान हम माँ को भेंट करते हैं, माँ को चढ़ाते हैं और उसके बाद इससे अटल सुहाग की कामना की पूर्ति हम माँ से करते हैं, तो माँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करती है। इसी समय अगर आप किसी सुहागन को सुहाग का सामान गिफ्ट देते हैं, उपहार के रूप में देते हैं, तो माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप माँ दुर्गा को ज़रूर चढ़ाइए ये सुहाग का सामान और वितरण कीजिए भी। ठीक है, बहुत सी जगह क्या होता है, ज्वाला भी बोया जाता है और अखंड ज्योति को जलाने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। हमारे घर में बहुत कलेश है, बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, हर कार्य में अड़चन आती हैं, आपस में प्यार नहीं रहता है, तो आप ये सारे उपाय ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुतों की इच्छा होती है कि घर में एक शांति का स्वरूप हमेशा बना रहे, तनाव जो होता है उसका माहौल बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सारे उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो इसीलिए अगर आपकी कोई भी खास मनोकामना है तो इस नवरात्रि में आप माँ का पाठ जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में माँ दुर्गा की 40 और 32 नामों की माला भी पढ़ेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ और अगले नवरात्रों के ऊपर ही अपना अगला वीडियो लेकर आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइए। इसके साथ शुभ रात्रि सभी मित्रों को।